दोस्तों आज हम बात करेंगे हेल एलरॉड की। 3 दिसंबर 1999 को उन्हें एक कार ने टक्कर मार दी थी। वो एक्सीडेंट बड़ा शदीद था। हेल को शदीद चोटें आई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन डेड डिक्लेयर होने के 6 मिनट के बाद ही उनका दिल फिर से धड़कने लगा। वो कोमा में चले गए। वो 6 दिन तक कोमा में रहे। जब 6 दिन के बाद उन्हें होश आया तो डॉक्टर्स ने बताया कि वो अब कभी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जिस्म की 11 हड्डियां टूट चुकी थी। टांग टूट गई थी, हाथ टूट गया था। लेकिन दोस्तों आज वही हेल एलरॉड न सिर्फ एक कीनोट स्पीकर हैं, बेस्ट सेलर ऑथर हैं, बल्कि एक अल्ट्रा मैराथन रनर भी हैं। दोस्तों आप भी यकीनन सोच रहे होंगे कि हेल एलरॉड ने कैसे डॉक्टर्स को गलत साबित किया और कैसे उस क्रिटिकल फेज से निकलकर जिंदगी में इतनी कामयाबियां समेटी। तो इसका राज उन्होंने अपनी बुक द मिरेकल मॉर्निंग में बताया है। तो दोस्तों आज मैं आपको हेल एलरॉड की उसी बुक में से वही 6 मॉर्निंग हैबिट्स बताऊंगा जिनको हेल एलरॉड ने अपनी कामयाबी की वजह बताया है। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। तो दोस्तों हेल एलरॉड की पहली हैबिट है साइलेंस। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज की हमारी लाइफ बहुत बिजी और स्ट्रेसफुल हो गई है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं हम फौरन ही मुख्तलिफ चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कल के पेंडिंग काम और आज की नई असाइनमेंट्स। इस तरह हमारे दिन का आगाज ही एक स्ट्रेसफुल वे में होता है। इस बुक में ऑथर कहता है कि दिन की शुरुआत रिलैक्स ब्रेन से होनी चाहिए। जब भी आप सुबह उठे तो फौरन ही किसी काम के बारे में बिल्कुल ना सोचें। रिलैक्स यानी पुरसकून रहें, कुछ देर खामोशी से बैठे रहें, प्रेयर करें। इससे आपका ब्रेन चार्ज अप हो जाएगा और आपके दिन का आगाज एक पॉजिटिव नोट पर होगा। हेल एलरॉड की नेक्स्ट हैबिट है एफर्मेशन। एफर्मेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसे बहुत से कामयाब लोग यूज करते हैं। एफर्मेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है जिसे हम अपने आप से बार बार बोलते हैं। मसलन अगर कोई खूबी या सलाहियत है जो हम अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, या कोई टारगेट है जो हम अचीव करना चाहते हैं, तो उस खूबी, सलाहियत या टारगेट के बारे में हम अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइट शख्स बनना चाहते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम अपने आप से बार बार बोलेंगे आई एम पोलाइट, आई एम सॉफ्ट स्पोकन। तो इससे ये होगा कि वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्रेन उस बात को सच मानना शुरू हो जाएगा और फिर एक दिन हम वैसे ही बन जाएंगे। वो खूबी हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। दोस्तों अगली हैबिट है विजुअलाइजेशन। ये भी एक पावरफुल टेक्निक है जो कि एफर्मेशन के साथ कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है। एफर्मेशन वर्बल है, यानी इसमें आप अपने आप को बोलते हो, और विजुअलाइजेशन अगला स्टेप है। विजुअलाइजेशन में आपने अपनी इमेजिनेशन का यूज करना है। जो चीज आपने अचीव करनी है आप उसकी प्रैक्टिकल इमेज अपने जहन में बनाएं। आप अपने आप को वो काम करता हुआ महसूस करें। जैसे अगर आप सॉफ्ट स्पोकन बनना चाहते हैं तो आंखें बंद करके विजुलाइज करें, तसव्वुर करें कि आप अपने कुलीग्स के साथ, दोस्तों या फैमिली के साथ बड़े नरम अंदाज में मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। हर कोई आपसे बात करके खुशी महसूस कर रहा है और आपकी तारीफ कर रहा है। इस तरीके से एफर्मेशन के जरिए जो बात आपके जहन में बैठी थी उसको तकवीयत मिलेगी। हमारे ब्रेन का यकीन उस बात पर मजीद पुख्ता होगा और उस खूबी को आपके अंदर डेवलप होने में मदद मिलेगी। ऑथर के मुताबिक अगली हैबिट जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमें अपने अंदर जरूर डेवलप करनी चाहिए वो है मॉर्निंग एक्सरसाइज। सुबह में एक्सरसाइज करने के बहुत से फायदे हैं, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन हम इसको मैनेज नहीं कर पाते, इसके लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ऑथर कहता है कि अगर आप जिम नहीं जा सकते, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप शुरू में सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लें जो घर पर आसानी से हो सके तो वो भी काफी है। सुबह को एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, आपका ब्रेन ज्यादा एंड्रोफिन रिलीज करता है, जिससे पूरे दिन के लिए हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बेटर फील करते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग हैबिट है रीडिंग। पढ़ना और लिखना प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा है। रीडिंग के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। हमारे इल्म में इजाफा होता है, हम नई नई चीजें सीखते हैं। जब भी हमें कोई बुक पढ़नी होती है तो चूंकि हम आराम से किसी जगह पर बैठकर पढ़ते हैं तो हमारी चीजों पर फोकस करने की और कंसंट्रेट करने की सलाहियत डेवलप हो जाती है। हमारी इमेजिनेशन बेहतर होती है, हमारे सोचने समझने और याद रखने की सलाहियत बेहतर होती है। इसलिए ऑथर इस बुक में एडवाइस करता है कि आप दिन के शुरुआत में ही कोई पर्सनल डेवलपमेंट की या कोई भी अच्छी सी किताब जरूर पढ़ें, चाहे 4 से 5 पेजेस ही पढ़ें, लेकिन इस आदत को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। अगली हैबिट है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से ऑथर का मतलब है लिखना। लिखना है अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को। ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, यानी डेली या वीकली गोल्स। आज के दिन का क्या ऑब्जेक्टिव है, आज मुझे क्या अचीव करना है। और लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, यानी मंथली या ईयरली गोल्स या लाइफ गोल्स। ऑथर कहता है कि पेज को 2 हिस्सों में तकसीम करें। पहले हिस्से में जो आपने अभी तक सीखा है या अचीव किया है वो लिखें, और दूसरे हिस्से में जो आपने अभी अचीव करना है, सीखना है, वो लिखें। इस काम से आपको अपने आप को एनालाइज करने में, अपने गोल्स को क्लियर करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों इस बुक के आखिर पर ऑथर ने आपको 30 दिनों का एक मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज दिया है। ऑथर कहता है कि आपने इन हैबिट्स को मसलसल 30 दिनों तक अडॉप्ट करना है। पहले 10 दिन हो सकता है आपको बहुत बोरिंग लगे, आपको ये रूटीन मुश्किल लगेगी, लेकिन मिडिल वाले 10 दिन आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाएंगे और आखिरी 10 दिन आपको बहुत अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। आपको मजा आना शुरू हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली को महसूस करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सिर्फ 30 दिन के लिए इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करें। इन आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करके देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज को महसूस करेंगे और आप इन हैबिट्स को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।